नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं 10 संघर्ष भारत। देखिए, इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हूँ और मेरे साथ बीएचपी लीडर हरिकेश्वर राम जी है। हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जजेज एससी एसटी ओबीसी समाज से देखे नहीं जा रहे हैं, बहुत कम संख्या में देखने को मिलता है। तो इन्हीं तमाम तरह की बातें होगा। हरिकेश्वर जी बीएचपी से लीडर है, प्रत्याशी भी रह चुके हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सर, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी वर्ग से जजेज नहीं देखने को मिलता है, जज नहीं देखने को मिलता है। इस पे क्या प्रतिक्रिया है सर आपका? दरअसल ये जो जुडिशरी जो हायर जुडिशरी हुआ, जी जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, तो 1993 से कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, थोड़ा डिटेल में हाँ, बताइए तो सर। कॉलेजियम सिस्टम में पहले नहीं था। हम्म, पहले सीनियर जो है उसी से राय मशविरा कर लिया जाता था, फिर गवर्नमेंट अपना निर्णय लेती थी। लेकिन जब से मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ और उसी समय से लगा कि जुडिशरी में कहीं एससी एसटी ओबीसी का वर्चस्व बढ़ जाएगा सरकार में, तो फिर जुडिशरी को भी अपने हिसाब से लोग हैंडल करना शुरू कर एसटी देंगे। एससी ओबीसी का क्या बढ़ जाएगा? जनसंख्या बढ़ जाएगा अच्छा, ये मैं। वर्चस्व बढ़ हाँ, जाएगा ये लोकसभा में। लोकसभा में। हाँ, जो मंडल कमीशन का सर, जो तो रिपोर्ट लागू हुआ। लोकसभा में एससी एसटी वर्ग से तो आते हैं, हाँ, विधानसभा में आते हैं, नहीं तो उस लेकिन समय से सर अपने पहली बार उस समय आए थे, जी। पहली बार। हम्म, अभी मेजोरिटी मान लीजिए कि उनका नहीं था, लेकिन अच्छा संख्या में आपको 89 में आए थे और मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था। तो 89 में आते-आते 93 में कॉलेजियम सिस्टम लागू हो गया। नरसिम्हा राव की सरकार थी और तो इन लोगों ने क्या किया कि जुडिशरी को अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से। उसी समय से, पहले नहीं था। तो उसमें हुआ क्या कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उनके 4 सीनियर जजेस होते हैं, तो यही 5 आदमी मिलकर निर्णय लेते हैं कि हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा। तो ये लोग निर्णय लेते हैं, वही कॉलेजियम सिस्टम है, कमिटी है। ये जो निर्णय देते हैं वो बाध्यकारी होता है, गवर्नमेंट को और राष्ट्रपति उसको मानना बाध्यकारी होता है और जिसको भेजेगा उसको उनको मानना पड़ेगा और उसी का नियुक्ति मान लीजिए। सर, सवाल हम इसलिए इसलिए किए आपसे हाँ, कि हाँ। जो लोग लॉयर का तैयारी कर रहे हैं, हम्म, एलएलबी कर रहे हैं, हम्म, एलएलएम कर रहे हैं, हम्म, इन तमाम स्टूडेंटों का, विद्यार्थियों का सवाल होता है सर कि हम लोग प्रैक्टिस में तो कर लेते हैं, 10 साल हो जाता है, 15 साल से प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन जब हमें जज बनने की समय आता है तो कहीं ना कहीं हमको नहीं नहीं, निराश होना पड़ता है। तो उसमें कुछ सिस्टम तो है नहीं ना, कोलिजियम सिस्टम है। तो वहाँ से जो लिस्ट जो जाती है, तो आज तक क्या होता है कि 200 परिवार जो है पूरे देश में है, उन्हीं के परिवार से जज बनता है। 200 परिवार के 200 जज, अच्छा परिवार। मात्र। हाँ, तो वो मान लीजिए कि अब रिटायर किया, तो जो जज बा उसको नियुक्त की जो उसको मदद किया था, वो ओकरा बेटा को मदद कर देगा। वो जो रिटायर किया था उसको बेटा को मदद कर देगा। इस तरह से घुमा-फिरा कर मैं एक वंशवाद का मान लीजिए कि है वहाँ और कोलिजियम सिस्टम के द्वारा उन्हीं लोगों को नियुक्ति होती है। और चूँकि ये लोग जो जाते हैं तो आपका देखिए कि वहाँ पर एससी-एसटी का ओबीसी का मान लीजिए कि बहुत कम प्रतिनिधित्व रहता है, नहीं के सर, बराबर। बड़े-बड़े एग्ज़ाम होता है, ये यूपीएससी होता है, बीपीएससी एकदम, होता एकदम है, नहीं, इस तमाम एग्ज़ाम में मेरिट बनता है सर, इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, नहीं तो लेकिन इसमें क्यों नहीं है सर? वही तो हम लोगों का अभी डिमांड ही है। हम लोग कहते हैं कि जिस तरह से आईएएस, आईपीएस जी। की बहाली होती है, उसी तरह से हायर जुडिशरी में जो है ना, न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो और मान लीजिए कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन है, उस हिसाब से बाज़ाब्ते परीक्षा दे के मेरिट के आधार पर लोगों का मान लीजिए चयन हो। या फिर सर इन लोगों का मेरिट नहीं बनता है या इन लोग ना वही पढ़ने-लिखने में कर रहा मतलब हूँ, तो मेरिट एजुकेटेड दे नहीं देखिए है, तो मेरिट पढ़ के नहीं आधार पर पाते, तैयारी नहीं नहीं कर तो पाते, इस वो तरह तो के मामला कुछ है लोग क्या? 5 लोग सिर्फ निर्धारित कर देते हैं जी। कॉलेजियम सिस्टम से। अगर वही एक प्रक्रिया का होता है जैसे आईएएस, आईपीएस में यूपीएससी कैसे है, उसी तरह से अगर वहाँ होता तो सबका प्रतिनिधित्व हो जाता। तो बहुत दिनों से हम लोग का डिमांड है और बहुत लोग डिमांड कर भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि जुडिशरी उस पर बैठा हुआ है। वो चाहता है कि मेरा मनमानी खत्म हो जाएगा। जुडिशरी भी चाहता है कि मेरा मनमानी बरकरार रहे। सर, सिर्फ ये सिस्टम यहीं पे नहीं रुकता है सर, आप हाँ। यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कार्यपालिका देख लीजिए, न्यायपालिका देख लीजिए, नहीं, नहीं, इस अभी तमाम नहीं जगह इस तरह ठीक है का न सिचुएशन देखने को दे दे मिलता देखिए है। देखिए कार्यपालिका में तो आपका आ जाएगा ना, कार्यपालिका में आप देखिएगा तो मान लीजिए कि 50% रिज़र्वेशन मान लीजिए कि अब तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, तो उसमें बहाली जब भी होगा, तो उस हिसाब से तो आ जाएगा। मंत्री भी अब धीरे-धीरे हो रहा है, तो उसमें भी आपका विधायिका में लोग आ ही रहे हैं। विधायिका में क्योंकि वोट के अधिकार से आ रहे हैं, तो उसमें भी लोग सर, आ तो जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों नहीं होता है? ये चेंजेस क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं एससी एसटी वर्ग के लोग जज बन पाते हैं? आखिर जब आपके पास आप विधायक है, सांसद है, क्योंकि सब तो माइनॉरिटी सांसद विधायक आता है, तो विधायक आता है, नहीं तो विधायक और ये सांसद लोग जो आवाज़ जैसे क्यों नहीं उठाते ना हैं आखिर? आवाज़ तो उठाते हैं जी, ना। देखिए अंतर क्या होता है, अभी भी बहुत कोशिश हुआ था कि ये
मोदी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री, इन्होंने बहुत कोशिश किया कि उसको सिस्टम को तोड़ें, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ, हम लोग जो सोचे थे वैसा दोनों नहीं चाह रहा था। ये चाह रहे थे कि जुडिशरी पर हम हावी हो जाए, हम जिसको नाम दें जुडिशरी उसी को रिकमेंड करे। सर तो बीजेपी की ओर से भी दोनों सांसद दोनों में तरफ से, एससी हाँ एसटी ओबीसी और हाँ, में कई सांसद है, तो और इंडिया अलायंस में भी कई सांसद है एससी एसटी ओबीसी में। नेतृत्व इनका नहीं ना है। अच्छा, निर्णायक पद पर कौन है, कौन निर्णय लेने वाला है कि नहीं। तो आप मान लीजिए कि संख्या बल में आप जरूर ज्यादा रहिएगा, आप निर्णय की स्थिति में रहबे नहीं करिएगा, तब कौन पूछेगा भाई। आपको तो सिर्फ निर्णय को अनुपालन कराने वाला में अनुसेवक के रूप में आपको रखा गया है। तो हम निर्णय ले लिया, जाओ भाई तुम पालन करो उसको। निर्णय लेने वाला में कोई रहेगा तब ना। अच्छा, तो आपका कहना ये है ना सर हाँ, कि ये लोगों को सांसद इसलिए बनाया जाता ताकि मेरी खाए पिए और चैन मस्त रहे, मस्त खाए रहे। पिए मस्त रहिए, सुविधा अच्छा, भोगे, सब करे, व्यक्तिगत रूप में समाज का जब अधिकार पर्सनल, की बात आए नहीं नहीं समाज का बात आप मत करिए। मत कीजिए। आप अपना पर्सनल जी। सोचिए, पर्सनल जो भी मस्ती करना हो करिए। एक गाड़ी के बदला में 10 गाड़ी हम देंगे, सारा सुख सुविधा देंगे, परिवार को सब कुछ देंगे, लेकिन समाज के बारे में बोलोगे तो तुमको पार्टी से निकाल देंगे। सर तो इसको यही है मालिक, किस यही आधार से देख रहे हैं सर, ये सांसद पार्टी का सांसद होता है या फिर जनता का सांसद होता है? कहने के लिए तो जनता का सांसद है, जनता चुनकर भेजती है। तो लेकिन जनता की बात करेंगे ना नहीं, नहीं, सर, लेकिन ये सांसद पार्टी लोग। टिकट तो पार्टी देती है ना, टिकट देती है। वो तो कहता है कि हम तुमको टिकट दे, तुम जीत के आया। तो ये मानने की स्थिति है कि पार्टी के नाम पर आप देखिए ना, आप उदाहरण के तौर पर किसी पार्टी को ले लीजिए, आरजेडी, जदयू, क्या कहती है, दलितों का हितैषी हम है, अति पिछड़ा का हितैषी है, कहते हैं ना। लेकिन आप बता दीजिए कि किसी भी पार्टी में दलितों का कोई प्रतिनिधि है, ताकि हम उसके पास जाए, कहें कि देखो दलितों का ये समस्या है, तुम अपने मालिक से बात करो, पार्टी का अध्यक्ष से बात करो, इसको तुम कराओ। एक भी आदमी को ऐसा बनाया है किसी को? पासवान से सांसद है, कुशवाहा से सांसद है, यादव से सांसद है, राजपूत से सांसद है, ब्राह्मण से, भूमिहार से सांसद है, नहीं सभी ना वर्ग के है, लोग से तो सांसद है, विधायक सांसद है ही। नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं न कर रहा है, सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व करने का पोजीशन में है। चिराग पासवान, जिसे कहते हैं कि पासवान हमारे, चिराग पासवान नेता, ठीक है, पूरा नेम फेम सब है, तो क्या चिराग पासवान तो हनुमान ही बन के फिर घूम रहे हैं ना। अपनी बात मजबूती से रख पाते हैं क्या? वो तो अपने आप को सरेंडर कर दिए कि भाई मोदी जी हमारे सब कुछ है, मोदी जी जो कहेंगे मानेंगे। ये हो गया ना, मोदी जी का भक्त न हो गए आप, समाज का प्रतिनिधि नहीं हुए, किसी का भक्त हो गए। अच्छा, मोदी जी का हनुमान है। हनुमान हनुमान हो गए, तो हनुमान आदमी प्रतिनिधि तो क्या करेगा? रामविलास पासवान किसी का भक्त नहीं थे, वो अपना नेता थे, अपना प्रतिनिधित्व तो करते थे, वो लड़ते थे। सर तो इस चीज में बदलाव नहीं आएगा? एससी एसटी आएगा, वर्ग के लोग जज नहीं बन सकता है क्या? नहीं नहीं बनता है, कुछ बना भी है, चीफ जस्टिस भी बना है, तो उसी में संख्या कम इतना क्यों है सर, जबकि इस संख्या के नहीं लोग व्यवस्था में नहीं 90% लोग हैं। जिस परिवार से, जो परिवार सबसे ज्यादा परिवार हुआ तो वही ना है। तो अपने परिवार को जब करने का बारी होगा, तो आपके परिवार का जब अधिक से अधिक आदमी जज बन जाएगा, तब न फिर अपने लोगों को सिलेक्ट करेगा वो। तो ठीक है सर, ये बताइए इसीलिए सत्ता किसे कहते हैं? देखिए, सत्ता का मतलब होता है कि जो समाज का तीनों अंग जो है, जैसे जुडिशरी हुआ, विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, तीनों जगह के पर हर एक लोगों का, तीनों मिला के जो सरकार चलाती है, देश को चलाती है, सत्ता तीनों जगह सन्निहित है, और उसमें हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कार्यपालिका में तो आप देखिएगा कि IAS IPS में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको निर्णायक पदों पर नहीं रह, पोस्टिंग होगा ना तो गड़बड़ जगह कर देगा, सेंटिंग में दे देगा, थोड़ा सा कमी है, वो दूर किया जा सकता है। आप मान लीजिए विधायिका में देखिए कि MP MLA जीत के जा ही रहे हैं, अब लड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, जब लड़ भी रहे हैं, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है। पहले तो अनपढ़ लोग चले जाते थे, पढ़े लिखे समाज में नहीं थे। आज तो स्थिति है कि सब, किसी को देखिएगा कि MA BA सब किए हुए हैं, कम से कम MA करके जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा अकिल तो लोगों को हो रहा है, पहले से ज़्यादा लड़ रहा है, संघर्ष भी कर रहा है। जुडिशरी सबसे खराब स्थिति है। तो आप देखिएगा कि कभी भी न्याय जो है ना, जुडिशरी से SC ST OBC को नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि लालू जी के समय बड़ा बड़ा कार्नेज हुआ, लक्ष्मणपुर बात है तो कौन बहुत सा कार्नेज हुआ, लेकिन उस कार्नेज में आप देखिएगा नरसंहार में कि किसी को सजा नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? जुडिशरी है, अच्छा, जुडिशरी है, पुलिस प्रशासन है। मान लीजिए सही तरीका से आप इन्वेस्टिगेशन नहीं किए, साक्ष्य नहीं उपस्थापित किया, वहाँ पर मान लीजिए कि जो निर्णय देने वाला दूसरा है, तो इस तरह से मान लीजिए हुआ कि सब लोग बरी हो गए। लेकिन इन लोग जहाँ फंसे, जहाँ SC ST लोग कहीं फंस गए, उनको सजा हो गया।
सिंपली बात है। सर तो ऐसा कब तक देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिल रहा है? लगेगा, अभी समय लगेगा। जागरूकता जब 10,000 साल का बीमारी जो है, सैकड़ों साल का बीमारी जो है 70 साल में थोड़े खत्म होने वाला है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था ना, उसके बाद नहीं, उसके बाद अभी तक कहाँ 70-75 साल हुआ। 75 साल में सैकड़ों साल का बीमारी 75 साल में खत्म हो जाएगा। अभी भी मान ले वहाँ भी एक दूसरे पर कब्जा करने का, वर्चस्व की लड़ाई अभी भी चल रहा है। देश कोई मान ही नहीं रहा। जो जिसका जहाँ वर्चस्व है अपने वर्चस्व के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये दिक्कत है ना। सर आप एक लीडर है, बीएसपी से लीडर भी है, इस पे आपका क्या फोकस रहेगा? मेरा फोकस तो संघर्ष का है, और हमारा कहना है कि जब हम निर्णायक पद पर सभी लोगों को जाना चाहिए। अगर हमारा सहयोग चाहिए, हम सहभागी बनना चाहते हैं एससी एसटी ईबीसी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अन्याय अभी इन्हीं लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए कि इन्हीं के कमज़ोर पोजीशन है। तो इनका प्रतिनिधित्व मजबूत हो, ये मान लें कि वहाँ पर जाएँ और निर्णायक प्रतिनिधित्व करें। ये व्यवस्था की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ताकि नहीं तो हम देख आ रहे हैं जैसे बहन मायावती जी पर कैसे आरोप लगा रहा है कि उसको सपोर्ट करेगा। भाई आपने पूछा, आपने उसको कमेटी में रखा, आपने मालिक बात किया कि भाई आप भी आ जाओ हमारे साथ, हमको हराना है। आपने तो पूछा नहीं, नेतृत्व कहीं कहीं चर्चा की या कि भाई नेता कौन होगा। सीधे आप हमको सपोर्ट कर दीजिए, क्यों सपोर्ट कर देगा भाई? तो यही मान लीजिए कि निर्णायक जगह पर आपको नहीं रखा जाएगा, आप हमको सिर्फ सपोर्ट करिए। यही मान लीजिए कि लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लड़ा पुनः पैक्ट में, आज हम लोग को भी लड़ना पड़ रहा है और आगे भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो एससी एसटी ओबीसी सिर्फ सपोर्ट ही करते रहे, सपोर्ट ही करते रहे यही लोगों का। नहीं, ओबीसी में भी जो वर्चस्व जो कुछ जातियों का हो गया, जो मजबूत हो गई राजनीति में, वो भी चाहते हैं कि जो पहले होता था ये लोग एससी एसटी ईबीसी के लोग हमारे साथ वही करें, सिर्फ सपोर्ट करें, सहभागी नहीं बने। जबकि समाज जागरूक हो चुका है, चाहता है कि हमको सहभागी बनाओ, बराबरी पर हमको रखो, निर्णायक पदों पर हम बराबरी पर रहें, निर्णय लेने में हम बराबरी पर हैं, निर्णय लेने में हमारी भी पूछो, और हमारे समाज का जहाँ हित हो वहीं पर हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर नहीं हो तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये मान लीजिए चल रहा है। तो इसीलिए प्रॉब्लम अभी जो कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, यही प्रॉब्लम है। चलिए तो इन तमाम बात पे, इन तमाम प्रतिक्रियाएं पे आपका क्या कहना है? क्योंकि हमने उन छात्रों का समस्याएं था, जो स्टूडेंट, जो छात्र लॉ का तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी एलएलएम का तैयारी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में है, करीब 10 साल 15 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन लोग का ये सवाल था कि सर हम लोग इतना दिन से तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जब समय आता है जज बनने की तो हमें चुकना पड़ता है, निराश होना पड़ता है, निराशजनक होना पड़ता है। तो इस तरह की बात हमारे लिए क्यों नहीं उठता है? तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बात खत्म करते हैं। जय हिंद।